अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो हम जानेंगे कि ज़ख़म को साफ़ करने के लिए हम कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो जो है मुकम्मल चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ज़ख़म को साफ़ करने के लिए हम कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है बेंजीन, जिनको हम टेंचर बेंजाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 20 से लेकर 30 रुपए के दरमियान बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ज़ख़म पे आप जो है टिंचर बेंजाइन और सफाई के लिए भी आप टिंचर बेंजाइन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉर्मल सेलाइन, जिसको हम सोडियम क्लोराइड 9% के नाम से जाना जाता है। यानी ये एक किस्म का नमक का पानी होता है। तो इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 100 रुपये के दरमियान बहुत आसानी से 500 ml मिल जाएगा। तो ज़ख़म की सफाई के लिए आप नॉर्मल सेलाइन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, या दांतों की सफाई के लिए जो डॉक्टर दांतों की सफाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो है नॉर्मल सेलाइन का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है डेटॉल, जो कि आपको 200 से लेकर 250 रुपए के दरमियान बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जिस्म की सफाई और ज़ख़म की सफाई के लिए आप डेटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इनको आप पानी में मिक्स करके जिस्म पे भी लगा सकते हैं। तो ये जो है जिस्म में जो जरासीम है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है H2O2, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इनके अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 20 से लेकर 30 रुपए के दरमियान बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ जो है इसको बनाती है। तो ये आपको ग्रीन और येलो पैकिंग में जो है मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल जो है ज़ख़म को धोने के लिए, यानी ज़ख़म की सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पिरिट, जो कि आपको मार्केट में तकरीबन 50 रुपए के दरमियान एक बोतल मिल जाएगा। तो ज़ख़म की सफाई के लिए आप स्पिरिट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सोफोरिन सॉल्यूशन, जो कि पाइडीन की तरफ इसकी शेप होती है। तो इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये थोड़ी सी महंगी होती है और ये आपको मार्केट में तकरीबन 500 रुपये के दरमियान जो है 50 ml मिल जाएगा। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, यानी जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनका ज़ख़म जो है ठीक नहीं होता, तो उस कंडीशन में आप अक्सफोरिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो बहुत पुराना ज़ख़म होता है तो उस कंडीशन में भी आप अक्सफोरिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपका जो पुराना ज़ख़म या जो डायबिटीज़ के यानी शुगर के मरीज़ हैं उनका भी ज़ख़म जो है इनके इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। तो इनके लिए अगर आप एंटीबायोटिक टैबलेट लेना चाहते हैं तो इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। ज़ख़म को ठीक करने के लिए हम कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो जो है चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है पायोडीन। तो पायोडीन आपको माउथ वॉश भी मिल जाएगा और पायोडीन स्क्रब भी मिल जाएगा। तो इनकी रेट जो है मुख्तलिफ हो सकती है। तो पायोडीन आपको 120 रुपये के दरमियान और पायोडीन माउथ वॉश आपको जो है 70 से लेकर 80 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। तो पायोडीन माउथ वॉश का आप माउथ की जो यानी मुंह की जो सफाई होती है तो उस कंडीशन में आप पायोडीन माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। या मुंह की बदबू के लिए भी आप पायोडीन माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। या मुंह में अगर आपका ज़ख़म है तो उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए आप पायोडीन माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी और पायोडीन जो है ज़ख़म की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। तो इनके इस्तेमाल से आपका ज़ख़म जो है ठीक हो जाएगा। तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल जो है आप डॉक्टर के मुताबिक कर सकते हैं। यानी अगर आपका ज़ख़म है तो पहले आप डॉक्टर को जो है दिखा दें, उसके मुताबिक जो है इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें।